अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। आज के इस मुक़द्दस दिन और आज के एक मखसूस मौजू के एतबार से आपकी खिदमत में वाक़या करबला के अंदर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का किरदार बयान करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो एक हदीस सुनाता हूँ। मुस्तदरक हाकिम हदीस की एक किताब है, इसमें सही हदीस मौजूद है कि जब सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई, जब आप पैदा हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर इरशाद फरमाया, अरूनी इब्नी मा सम्मैतुमूहु, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है। मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर सम्मैतुहु हरबन, आका मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना होता है जंगजू, मुजाहिद। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला बल हुवा हसनुन, नहीं इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हसन होगा। फिर जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरूनी इब्नी मा सम्मैतुमूहु, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, इसका क्या नाम रखा है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर सम्मैतुहु हरबन, आका इसका नाम भी मैंने हर्ब रखा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला बल हुवा हुसैनुन, नहीं बल्कि ये हुसैन है। जब तीसरे शहजादे हजरत मोहसिन पैदा हुए, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया, अरूनी इब्नी मा सम्मैतुमूहु, कि मेरा बेटा मुझे दिखाओ, इसका क्या नाम रखा है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर सम्मैतुहु हरबन, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। उनको यह नाम पसंद होगा तो हर बात यही नाम रखते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला बल हुवा मुहसिनुन, नहीं इसका नाम मोहसिन होगा। ये हजरत मोहसिन चंद महीने के होके दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, इसलिए इनका नाम लोगों को कम पता है। ये तीन भाई हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मैंने इन तीनों के नाम हसन, हुसैन और मोहसिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तीन बेटों के नाम पर रखे हैं, शबर, शुबैर और मुशबिर। इसको बाज लोग यूं भी पढ़ते हैं, शबर, शब्बीर और मुशब्बिर। चलो पढ़ने का फर्क सही, लेकिन शबर, शुबैर और मुशबिर, हसन, हुसैन और मोहसिन, मैंने वजन बराबर करते हुए ये तलफ्फुज इख्तियार किया है। तो आका ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के पाक नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पे अपने शहजादों के नाम रखे हैं। मौला मुर्तज़ा करीम साईं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबक मिल गया कि अल्लाह के प्यारों के नाम पर नाम रखे जाते हैं। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, सीधा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल फरमा जाने के बाद, जब दूसरी शादी फरमाई, उनमें से जो औलादें हुई, उनमें से वही हुजूर का सबक याद रखते हुए अच्छों के नाम पर अपनी औलाद पाक के नाम रखे। एक शहजादे का नाम अबू बकर रखा, एक का उमर रखा, एक का उस्मान रखा। ये सब शहीद करबला है। अगला स्टेप, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफियों ने खत लिख कर बुलवाया
उसकी तफसील उलमा बयान करते रहते हैं। इस वक्त हमारा मकसद असल मौजू तक पहुंचना है। जब सैयदना इमाम हुसैन साईं को कूफा वालों ने बुलाया, आपने तैयारी की, तो आपके साथ जाने वाले कौन कौन थे और आपको रोकने वाले और न जाने का मशवरा देने वाले कौन कौन थे, ये बात जरा समझने की है। आपके साथ 18-19 अफराद अहले बैत के थे और 70 से ज्यादा अफराद वो थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उन सहाबा की औलादें थीं, वो अहले बैत नहीं थे। अहले बैत की तादाद 18-19 और गैर अहले बैत सहाबा और सहाबा की औलाद, उनमें से 4 सहाबी हैं और 5वें वो हैं जो खुद भी सहाबी हैं और बेटे भी सहाबी के हैं, और बाकी सहाबा की औलादें थीं। ये सब हजरात इकट्ठे इराक को रवाना हुए। इनकी सरदारी अहले बैत के पास थी, सैयदना इमाम हुसैन के पास थी। लेकिन तादाद की तकसीम यूं है, अब मशवरा था, मोहब्बत का इजहार था, कुछ का मशवरा था कि न जाइए, कूफा वालों से अच्छी उम्मीद न रखिए। ये मशवरा देने वाले जो थे, इनमें सबसे आगे आगे, सबसे बढ़ के रोकने वाले उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद गालिबन सबसे अफजल हस्ती अहले बैत में से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे और उनके अहले बैत होने में कोई शक नहीं। रोकने वाले अहले बैत के सरदार थे और उनके बाद रोकने वाले सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई, अम्मा पाक से सोतेले लेकिन मौला मुर्तजा के सगे बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया थे। ये रोकने वाले थे। अब पता चल गया कि जो जाने वालों की मुखालफत करता है वो भी अहले बैत की मुखालफत और सहाबा की मुखालफत करता है, और जो रोकने वालों की मुखालफत करता है वो भी अहले बैत की और सहाबा की मुखालफत करता है। जाने वाले सिर्फ अहले बैत और रोकने वाले सिर्फ सहाबा नहीं थे। जाने वालों में ज्यादा तादाद गैर अहले बैत की थी और रोकने वालों में पेश पेश और आगे आगे अफराद सीनियर तरीन और बुजुर्ग तरीन अहले बैत थे। अब बात क्या थी? बात मशवरे की थी। दोनों तरफ मोहब्बत थी, खुलूस था, लिल्लाहियत थी। एक मशवरा यह था कि जाना चाहिए, वो बुला रहे हैं, क़यामत को हमसे सवाल ना हो। रोकने वालों में भी इखलास था, उन्हें तजुर्बा था कि कूफा वालों ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छुरा मारा, नेजा मारा। ये वही लोग हैं बेवफा। रोकने वाले रोकने में मुखलिस थे, जाने वाले जाने में मुखलिस थे। कुछ लोग जाने वालों को बुरा कहते हैं और कुछ लोग रोकने वालों को बुरा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अल्लाह करीम ने सबका अदब अता फरमाया है। हम जाने वालों को भी अच्छा कहते हैं, रोकने की कोशिश करने वालों को भी अच्छा कहते हैं। ये है सहाबा इकराम का रोल और किरदार वाक़या करबला में। थोड़ा आगे चलिए। जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवानगी इख्तियार फरमाई, उस वक्त कूफा के गवर्नर का नाम सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत का, खुलूस का और यजीद के खिलाफ इमाम अली मकाम का साथ देने के इरादे जाहिर किए और इक़दामात उठाए, स्टेप उठाए, तो यजीद के साथियों ने यजीद तक ये रिपोर्ट पहुंचा दी और इमाम अली मकाम के कूफा पहुंचने से पहले पहले सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर को ओहदे से हटा दिया और अपने पास दमिश्क में बुला लिया। ये वो सहाबी हैं
जिनके इस वाकया में मुलव्वस होने से पहले पहले सहाबी रसूल होने की लाज रखते हुए अल्लाह करीम ने उन्हें कत्ले हुसैन में या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस होने से साफ बचा लिया। वो उल्टा इमाम अली मकाम का साथ देते हुए यजीद की फौज के हाथों पकड़े गए और यजीद ने उन्हें दमिश्क में शाम में बुला लिया और उनकी जगह पे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मुकर्रर कर दिया। अब इमाम अली मकाम जब पहुंचे तो नक्शा बदल चुका था। ये दूसरे सहाबी का रोल है। थोड़ा आगे चलिए। जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो सही बुखारी में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दफ्तर में मौजूद था जब इमाम अली मकाम का सर मुबारक तश्त के अंदर रखा हुआ उसके सामने पड़ा था। मैंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का दफ्तर कहा है, दरबार नहीं कहा। जायज भी होगा लेकिन दिल नहीं मानता कि इस किस्म के गंदे लोगों की नशिस्त गाह को दरबार कहा जाए। दरबार अच्छे लोगों के भी होते हैं, लिहाजा अच्छों को बदनाम होने से बचाने के लिए मैंने उसके दरबार की बजाय उसका ऑफिस और उसका दफ्तर करा दिया। उसके ऑफिस में इमाम अली मकाम का सर मुबारक कटा हुआ मौजूद है, उसके हाथ में छड़ी थी। आपके सर मुबारक को बेअदबी और बदतमीजी के साथ छेड़ने लगा और कहने लगा वकाल फी हुस्न ही शैआ, उसने आपके हुस्न के बारे में कोई बात की कि बड़े खूबसूरत हो। हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं कि मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैंने जब नजर मार के देखा ऐसे जिस सर मुबारक और जिस चेहरे पर वो तनकीद कर रहा था उसके दफ्तर में तमाम मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा अगर मोहम्मद करीम से मिलती हुई सूरत थी तो वो हुसैन का कटा हुआ सर था, ऐन हुजूर का नक्शा। इसलिए आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो हुमा रेहानता या मिन दुनिया, हसन और हुसैन दोनों इस दुनिया में मेरी खुशबुएं हैं। हुजूर को देखें तो हसन से भी नक्शा मुस्तफ़ा नजर आता है और इमाम हुसैन के चेहरे से भी सूरत मुस्तफ़ा झलकती हुई नजर आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक सहाबी का तीसरा किरदार है कि हजरत अनस बिन मालिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साइड ले रहे हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की मुखालफत कर रहे हैं और सबके चेहरों को गंदी शक्लों को एक तरफ रखते हैं और हुसैन करीम के हुस्न को मुस्तफ़ा करीम के हुस्न से मुशाबियत देते हुए हजरत अनस बिन मालिक नजर आते हैं और किताब का नाम बुखारी है। इसके जरा अगले अल्फाज भी सुना देते हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वकाना मखदूबन बिल वस्मत, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक उस पर वस्मा लगा हुआ था। ये स्याह खिजाब जो मुजाहिद लोग लगाते थे, आम तौर पर स्याह खिजाब लगाना मकरूह तहरीमी है, हमारे मुर्शिद करीम का भी यही फतवा है, लेकिन मुजाहिद के लिए इसकी इजाजत होती है। इसलिए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिमुर रसूल का लक़ब है, 10 साल हुजूर की खिदमत की है। आप फरमा रहे हैं कि इमाम अली मकाम का सर मुबारक जिहाद की वजह से स्याह खिजाब लगा हुआ। यहां भी जरा काबिल गौर बात है, ये खिजाब सर कटने के बाद दाढ़ी शरीफ पर नजर आ रहा है। क्या मतलब? पता चलता है कि इमाम अली मकाम के बाल मुबारक करबला का दुख देखकर सफेद नहीं हुए, ये पहले से सफेद थे और आपने उधर करबला में पहुंचकर खिजाब नहीं लगाया। वहां तो हमें बताया यही जाता है ना कि पानी ही नहीं था, खिजाब कब लगता? इसका मतलब है पहले बाल मुबारक सफेद थे और पहले से खिजाब लगाया हुआ था और सर मुबारक कटने के बाद भी वो खिजाब दाढ़ी अक़दस पर नजर आ रहा था। थोड़ा आगे चलिए। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने नंबर बनाने के लिए
यजीद के पास इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर मुबारक भेजा, तो यजीद ने जो सलूक किया सो किया। हमने इस वक्त सहाबा का किरदार अर्ज करना है। यजीद ने उस मुकद्दस काफिले को, जिसमें एक शहजादे सीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्द थे, बाकी तमाम ख़वातीन मुकद्दसा थीं, उन सब को वही नौमान बिन बशीर जो पहले कूफा के गवर्नर थे और यजीदी फौज ने उनको इमाम हुसैन का साथ देने के जुर्म में वहां से हटवा दिया था, उसी सहाबी को यजीद ने ये देखा कि ये अहले बैत का वफादार है, अपने मुंह से कालक और स्याही को धोने के लिए उसी सहाबी रसूल को उसने अहले बैत के काफिले के साथ मदीना भेजा कि इनको आप ले जाए, वहां छोड़ आए। नौमान बिन बशीर ने सारे रास्ते में दौड़ दौड़ कर खिदमत की। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी खुश सलूकगी, अच्छी खिदमत को पेश नजर रखते हुए अपना जेवर उतार कर बतौर खिदमत, बतौर इनाम उनको अता फरमाया। अपना जेवर मुबारक जो अभी तक महफूज था उनको इनाम के तौर पर अता फरमाया। और हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, बीबी जान, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए आपकी खिदमत की है, ये जेवर आप अपना कबूल फरमाएं। जेवर नहीं लिया, वापस पेश कर दिया और अपनी खिदमत को पेश किया कि मेरी खिदमत जाया ना हो, मैं किसी किस्म का एवज और इनाम कबूल नहीं करना चाहता, हमारी गुलामी कबूल हो जाए। ये सहाबी का चौथा किरदार था। फिर एक और किरदार भी है। जैसे ही काफिला अहले बैत मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, तमाम अहले मदीना को उस वक्त नेट का दौर तो नहीं था, मोबाइल भी नहीं होते थे, कोई मैसेजेस नहीं आते थे। जब काफिला अहले बैत, मर्द अहले बैत हजरात अलैहिमुर रिदवान की शहादत के बाद महज खवातीन और एक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब ये पहुंचे तो पूरे का पूरा मदीना, अब 1 2 3 4 सहाबा की बात नहीं, अब मदीना मुनव्वरा का एक एक सहाबी और सहाबा का एक एक बच्चा सरापा एहतिजाज बन गया। मदीना मुनव्वरा में हंगामा बर्पा हो गया, यजीद के खिलाफ बगावत हो गई। यह है सहाबा इकराम का वाक़या करबला के बाद अहम तरीन किरदार, जिसे हमारी आम महफिलों में वाक़या करबला बयान करते वक्त शहादत इमाम हुसैन तक बयान किया जाता है, लेकिन शहादत के बाद मदीना में सहाबा इकराम ने क्या किया था, ये बातें हमारी महफिल में बयान कम की जाती हैं। हालांकि सहाबा इकराम की कुर्बानियों का अब वक्त सामने आता है, जब सबको पता चल गया, अब वाज़े होता है कि ये रोकने वाले उस वक्त क्यों रोक रहे थे, जो इनका ख्याल था वही हुआ। और पता चलता है कि अब इन्होंने जब हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी, मदीना मुनव्वरा ब्लॉक कर दिया, मदीना में हंगामा बर्पा कर दिया, पता चलता है कि ये उस वक्त रोकने में भी मुखलिस थे, अब भी रोकने में मुखलिस थे, अब उनके आने के बाद भी मुखलिस थे। ये जो वाकया हुआ, एक आदमी ने सहाबा इकराम में से या सहाबा की औलादों में से किसी एक आदमी, उसका नाम किताबों में नहीं मिलता, एक आदमी ने अपना जूता उतार कर एक जगह पर फेंक दिया और कहा कि मैं यजीद की बैत को इस तरह उतार के फेंक रहा हूं जिस तरह ये जूता उतार के फेंक दिया है। एक जगह पे एक बंदे ने जूता फेंका, किताबों में आता है कि उस जगह पर जूतों का ढेर लग गया। तमाम लोगों ने यही ऐलान कर दिया कि तू एक क्या, पूरे का पूरा मदीना यजीद की बैत को उतार के यूं फेंक रहा है जिस तरह ये जूता उतार दिया गया। इतनी नफरत का इजहार किया गया। फिर यजीद ने मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दिया,
और हजारों सहाबा और ताबईन शहीद हुए, और वाक़या करबला में जितनी खून रेजी हुई थी उससे सैकड़ों गुना ज्यादा खून उस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर हरम रसूल के अंदर बहाया गया। इस वाक़या को वाक़या हर्रा कहते हैं। हा हलवे वाली, रा आगे हा हिंगलोर वाली, हर्रा। ये वाक़या तारीख की किताबों से लबरेज है और तारीख की किताबें इस वाक़या से लबरेज हैं। और इस वाक़या के बयान होने के बाद बात वाज़े हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम वाक़या करबला से पहले भी अहले बैत अतहार के साथ मुखलिस थे, बल्कि साथ उनकी अक्सरियत उन्हीं की थी जो रोक रहे थे। और वाक़या करबला के बर्पा हो जाने के बाद भी तमाम सहाबा किराम और उनकी औलादें अहले बैत अतहार के साथ मुखलिस थी, और उन्होंने यजीद के खिलाफ वो करके दिखाया कि इतना बड़ा जुल्म और सितम पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। दुनिया इस्लाम की बात कर रहा हूं कि मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला कर दिया जाए, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और पूरा वाक़या जिसका नाम वाक़या हर्रा है, यह तारीख की किताबों में तफसील के साथ दर्ज है। ये मैंने शुरू से इमामैन करीमैन का नाम रखने से बात शुरू की, फिर सहाबा के वाक़या करबला के अंदर इराक में इमाम आली मकाम के साथ जाने का जिक्र किया, और रोकने वालों में अहले बैत की अक्सरियत जाहिर की और सीनियर मोस्ट हस्तियां जाहिर की। फिर हजरत नुमान बिन बशीर का कूफा से बरतरफ होना अर्ज किया। फिर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इमाम आली मकाम के सर की तारीफ करना बयान किया। फिर हजरत नुमान बिन बशीर का अहले बैत के काफिले के साथ मदीना आना और सीधा ज़ैनब का उनको इनाम अता फरमाना और उनका उस इनाम को कबूल करने से माजरत करना अर्ज किया, और आखिर में वाक़या हर्रा पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है अहले सुन्नत का एतिकाद, ईमान और अकीदा, जिससे हमारे मसलक का, हमारे अदब व एहतराम का एतदाल और हमारा इखलास बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, इस्लामी तारीख में सबसे पहली मजलूम शहादत सैयदना फारूक आजम की। हमारा उस दिन क्या रवैया होता है, हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह रद्द अमल करते हैं, रोते हैं नहीं रोते हैं, मैं किसी चीज का नाम नहीं लेता, सारी बातें आपके सामने हैं। फारूक आजम के दिन हम क्या कुछ करते हैं, उस्मान गनी की शहादत पे हम क्या कुछ करते हैं, मौला मुर्तजा करीम की शहादत पे हम क्या कुछ करते हैं, इमाम हसन की भी शहादत हुई हम क्या कुछ करते हैं, इमाम हुसैन की भी शहादत हुई हम क्या कुछ करते हैं। जिनका रवैया इन तमाम शहादतों के मौके पर एक जैसा होता है, उन्होंने अपना इखलास साबित कर दिया। और जिनके रवैये में तफरीक और तकसीम होती है, वहां एतदाल नजर न आया। यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जीत नजर आती है, और अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की महबूब की बारगाह में और अहले इंसाफ की नजरों में अहले सुन्नत की हक्कानियत, एतदाल और हर तरफ एक जैसा सलूक और सहाबा और अहले बैत के साथ एक जैसी मोहब्बत, किसी किस्म के तासुब से पाकीज़गी ये साबित होती है। अल्लाह करीम हम सबको ऐसे ही अकीदे पर कायम और दायम रखे, और तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत का एक जैसा अदब करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।